दोस्तों आज का टॉपिक कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। मतलब इसका नोट्स कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। छोटा करने की कोशिश कर रहा था लेकिन हुआ नहीं, तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। ऐसा आपको कुछ घबराने वाला कुछ बात नहीं है। तो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मार्केट बेस्ड ऑन यूजर्स। यूजर्स वही सबसे कॉम्प्लेक्स चीज है, उनको समझना ही सबसे कॉम्प्लेक्स चीज है। टाइप्स ऑफ मार्केट बेस्ड ऑन कंज्यूमर्स या यूजर्स, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कंज्यूमर गुड्स मार्केट एंड सेकंड इंडस्ट्रियल गुड्स मार्केट। फर्स्ट कंज्यूमर गुड्स मार्केट, ये एक बहुत बड़ा नोट है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, वहां पे दिया होगा। हर एक वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका नोट जरूर दिया होगा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केट्स एंड हेयर प्रोडक्ट्स आर परचेस्ड फॉर consumption by end users or ultimate consumers, alternatively called final goods. Consumer goods are the end result of production and manufacturing and are what a consumer will see on the store shelf. We can further classify consumer goods market as fast moving consumer goods FMCG sector and consumers durable goods sector. Clothing, food, toiletries are examples of FMCG, while furniture, electronic goods can be considered as कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। कुछ ही वीडियोस पहले हमने बताया था कि ड्यूरेबल मार्केट क्या होता है, ड्यूरेबल प्रोडक्ट क्या होता है। वही ड्यूरेबल वाला चीज यहाँ पे भी आ रहा है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। जैसे कि आप समझ लो मिल्क, अमूल मिल्क या मदर डेयरी मिल्क, कोई भी मिल्क हो 2 से 3 दिन सेल्फ लाइफ रहता है, उससे ज्यादा नहीं। यानी कि ये फास्ट मूव करता है। होलसेलर से डीलर, डीलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर 3 से 4 दिनों के अंदर ही खत्म हो जाता है। 4 दिन शायद नहीं होता है किसी भी प्रोडक्ट में, 3 दिन बस। वहीं पे कंज्यूमर वो प्रोडक्ट कंज्यूम भी कर लेते हैं। ऐसे ही बहुत सारे FMCG कंपनियां हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट बिजनेस इज अ FMCG कंपनी, बेवरेज बिजनेस इज अ FMCG कंपनी, ऐसे ही होता है। और ड्यूरेबल गुड्स, और ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है? ड्यूरेबल गुड्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जैसे कि मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, कैमरास, लाइट बल्ब्स, वॉचेस, स्मार्ट वॉचेस, मैनुअल वॉचेस, कोई भी वॉचेस हो, मैकेनिकल वॉचेस। लेकिन ये तो मैं बोल रहा हूँ, पर बेस्ड ऑन यूजर्स टाइप्स ऑफ मार्केट पे क्या बता रहे हैं, ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? कंज्यूमर गुड्स मार्केट, कंज्यूमर यानी कि वो प्रोडक्ट जो रिटेलर से या होलसेलर से खरीदा और वो अल्टीमेट यूजर है वो वाले प्रोडक्ट के, खरीदे गए प्रोडक्ट के, यानी कि वो दूसरे किसी बंदे को नहीं बेचेगा, वही होते हैं अल्टीमेट यूजर्स। एंड इसी को कहा जाता है कंज्यूमर गुड्स मार्केट। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल गुड्स मार्केट। कंज्यूमर गुड्स अलग होते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स अलग होते हैं। कंज्यूमर गुड्स में आपको ये वाली चीज देखेंगे, टीवी, लैपटॉप, फर्नीचर्स। इंडस्ट्रियल गुड्स में कुछ अलग ही दिखेंगे, वहां पे मशीनरीज दिखेंगे, बड़े बड़े क्रेन्स दिखेंगे। क्रेन्स क्या आप घर के लिए खरीदते हो? आप खुद के घर के लिए खरीदते हो? नहीं ना, तो वो कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं है, वो इंडस्ट्रियल मार्केट है, वो इंडस्ट्रियल गुड्स मार्केट है। दे कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज B2B या बिजनेस टू बिजनेस मार्केट्स। हियर मार्केटिंग इज डायरेक्टेड एज ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस एंड अदर इंस्टीट्यूशंस rather than at the individual end user of product. Industrial marketing is the marketing of goods and services from one business to another. Industrial goods are those which are used in industry for producing a different product from one or more raw materials. Goods used in industrial processes including processed or raw materials, machineries, components and equipments are bought and sold. मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये वाला प्रोडक्ट जो होगा या फिर ये वाला मार्केट जो होगा वो नॉर्मल कंज्यूमर के लिए नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इंडस्ट्रियल मशीनरीज पे आता है MRI मशीन, वो मशीन जिसके साथ MRI किया जाता है, CT स्कैन किया जाता है, वो इंडस्ट्रियल गुड्स है, क्योंकि वो वाला प्रोडक्ट नॉर्मल कंज्यूमर नहीं खरीदेंगे। एक प्रोडक्ट का प्राइस है MRI, 3 टेस्ला MRI का नॉर्मल प्राइस है। ऑन एन एवरेज मार्केट प्राइस है उसका 10 से 12 करोड़। 10 से 12 करोड़ देके कौन सा कंज्यूमर उसको खरीदेगा और सिर्फ एक MRI के लिए नहीं करेगा? तो वो इंडस्ट्रियल गुड्स है। ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, क्रेन। क्रेन आप क्या खुद के लिए खरीदोगे क्या? फर्नीचर, लाइट बल्ब खुद से नहीं लग रहा, क्रेन से उठ के फिर लाइट बल्ब लगाओगे? नहीं ना, आप स्टेयर से उठ के यूज कर लोगे उसको। यही होता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, जैसे कि बहुत सारे बड़े बड़े ट्रक्स, माइनिंग मशीन्स, बड़े बड़े माइनिंग मशीन्स, जायंट माइनिंग मशीन्स, या फिर रॉकेट्स। द सिंपल पॉइंट इज रॉकेट। कटिंग मशीन, बहुत सारे ऐसे मशीनरीज हैं। या फिर बहुत सारे रॉ मटेरियल्स, जैसे कि प्लास्टिक के रॉ मटेरियल्स जो आप सेव खाते हो ना, उसके जैसा होता है, एकदम
डस्ट जैसा आता है रॉ मटेरियल प्लास्टिक का, छोटा छोटा दाने होता है, दानेदार चीज, जैसे कि आप ग्रेन्स खा रहे हो कुछ, अब उसको समझ ही नहीं पाओगे और हाँ वो बहुत क्यूट भी दिखते हैं। तो रॉ मटेरियल्स भी एक टाइप का इंडस्ट्रियल गुड्स है जिसके जरिए आप उसको प्रोसेस करके या फिर मोल्डिंग मशीन पे डाल के, हीटिंग मशीन फिर मोल्डिंग मशीन पे डाल के उसको कुछ शेप दोगे और पाइप, वाटर टैंक वगैरह कुछ शेप पे उसको बुलाया जाएगा और वैसे ही प्रोड्यूस किया जाएगा। और हाँ बेसिकली ये एक B2B मार्केट है क्योंकि यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस मार्केट हो रहा है। एक होलसेल मार्केट, प्रोड्यूसर या फिर जो मैन्युफैक्चरर है वो बड़े वाले गुड्स का, इंडस्ट्रियल गुड्स का जो मैन्युफैक्चरर है वो एक इंडस्ट्रियल लोगों को या फिर इंडस्ट्री को बेच रहा है, यानी कि कुछ प्रोडक्ट्स और बनवाने के लिए उसके जरिए, तो वो डायरेक्टली कंज्यूमर पे नहीं डाल रहा है। तो ये एक B2B मार्केट है। पहले वाला था B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर और ये है B2B मार्केट। और फिर वो वाला प्रोडक्ट जो उसके जरिए बनाएगा फिर वो मार्केट पे बेचेगा, लेकिन वो बड़े मशीन्स नहीं बेचेंगे, वो छोटे छोटे कुछ मशीन्स बेचेंगे या फिर छोटे छोटे कुछ प्रोडक्ट्स बेचेंगे, खाना पीना बेचेगा या ऐसा कुछ। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, टाइप्स ऑफ मार्केट बेस्ड ऑन यूजर्स। कुछ नहीं है, पहला कंज्यूमर गुड्स मार्केट, एक कंज्यूमर जो हम नॉर्मल पीपल यूज करते हैं डेली लाइफ में उसको कहा जाता है कंज्यूमर गुड्स मार्केट। एंड दूसरा इंडस्ट्रियल गुड्स मार्केट जो इंडस्ट्री पे यूज होता है, उसके प्राइस बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं, बहुत बड़े बड़े मशीनरीज होते हैं या फिर रॉ मटेरियल्स होते हैं। B2B मार्केट होता है, कंज्यूमर गुड्स मार्केट होता है B2C मार्केट, बिजनेस टू डायरेक्ट कंज्यूमर पे आता है। और इंडस्ट्रियल गुड्स मार्केट होता है B2B मार्केट, बिजनेस टू बिजनेस पे आता है, वो डायरेक्टली कंज्यूमर पे नहीं जाता है, वो एक थ्रू के जरिए जाता है। तो यही था आज का वीडियो और इसी के जरिए हम अपना टाइप्स ऑफ मार्केट का सेशन खत्म करते हैं। दिस इज द गुड न्यूज फॉर यू गाइज। लेकिन यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलेगा असाइनमेंट फॉर यू कि इतने सारे वीडियोस में मैंने क्या बताया आप क्या समझे हो। असाइनमेंट मिलेगा और हाँ दैट्स विल बी ओनली फॉर योर सेल्फ असेसमेंट। यहाँ पे कोई आपको जज नहीं करेगा, आप खुद करिए और खुद उसका आंसर्स लिख के मुझे भेजिए, या तो कमेंट करिए या फिर DM करिए, कुछ भी करिए। इस पे मैं असाइनमेंट नहीं दे रहा भाई, मार्क करिएगा। तो यही था आज का वीडियो और फिर मिलता है नेक्स्ट वाले कुछ वीडियोस में। और हाँ मैं इरेगुलर नहीं हो जाऊंगा, कुछ कंपनियां के बारे में, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पे बात करूंगा। सो सी यू अगेन विद सम ब्रेन।